नमस्कार। रुआ देख रहल बानी भोजपुरिया दस्तक। सामने ही पोस्टर देखी, राष्ट्रीय लोक जनता दल रोहतास अति पिछड़ा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित काराकाट विधानसभा क्षेत्र का अति पिछड़ा स्वाभिमान सम्मेलन। मुख्य अतिथि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोजद। स्थान डुमराव रोड, काली स्थान, विक्रमगंज। ये आयोजन बा। आयोजन में तस्वीर देखी। आयोजन के बाद ई भोजन पर भीड़ बा। ये अति पिछड़ा जागरूकता बा। दलित महादलित के साथ साथ अति पिछड़ा की जागरूकता हो, जेकरा पास सबसे ज़्यादा 36% वोट बा, जेकरा बल पे सरकार बनेला। वो हक और अधिकार कितना पहचानता कि हक छीन के भी और अपना भीरी ले लेता। देखी किस तरह से हक लेके और आनंद उठा रहा बा। ये अति पिछड़ा समाज के महिला लोग जौन अति पिछड़ा अधिकार स्वाभिमान सम्मेलन में आई रहे, जहाँ पर बहुत तरह के यहाँ के हक और अधिकार के बात भइल। सुनी यहाँ के अध्यक्ष जी का बनी। हम पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनी। महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष का नाम पड़े राहुल? अनीता चंद्रवंशी। अनीता चंद्रवंशी। आज का रहे? आज रहे अति पिछड़ा जाति के सम्मेलन रहे कि अति पिछड़ा के बहुत सा कमी बा। ये सब अति पिछड़ा लोग आइल बा। जी, अति पिछड़ा लोग आइल बा। अति पिछड़ा समाज के महिला लोग के भोजन करे की है सिस्टम बा। अभी आ रहे हैं मंच पर सर के अरिया के खाना खिलाने के लिए। तब खाना खिला रहे हैं। अभी तो हमारे रही लोग जा रहे हैं। मैंने आप महिला की अध्यक्षा हैं और इस तरह से महिलाओं को खाना खिलाया जा रहा है। नीचे बैठ करके बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं। अभी तो हम आइए रहे हैं। हम लोग को हम सेंसर कर रहे हैं खिलाने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र चौहान जी से बात भइल। वहाँ से के विचार सुनी, वहाँ के का कहतनी। लगावे के बात भइल। का नाम पड़ी रहो? योगेंद्र चौहान। योगेंद्र चौहान। तो रुआ खुद भी अति पिछड़ा बानी। अति पिछड़ा के सम्मान जगावे के बात होता। हम देखनी है कि पीछे महिला लोग के जौन भोज आयोजन बा, ओकरा में दरी के भी व्यवस्था नहीं के, नीचे बैठ के लोग खाता। कि अति पिछड़ा के सम्मान भइल कि अपमान भइल? देखिए, तो व्यवस्थापक लोगों का कमी है। व्यवस्थापक लोगों को थोड़ा और व्यवस्था करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी के सभा में भीड़ देखी और भीड़ से लबालब जन बा। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही बेजोड़ भाषण देनी है। कहनी है कि आज इहे वजह बा कि समाज पिछड़ल बा और अपन अधिकार के पहचानत नहीं के। वहाँ के खुल के कहनी है कि समाज के पते नहीं के कि हमार हक और अधिकार का बा। रुआ सुनी उपेंद्र कुशवाहा के भाषण जौन सुन ही लायक बा। सबसे पीछे वही लोग हैं जो दलित महादलित समाज के लोग। तो सबसे पीछे पहले भी आप ही लोग थे और सबसे पीछे आज आजादी के इतने दिनों बाद शुरुआती दौर में कांग्रेस का शासन रहा बिहार और कांग्रेस के जाने के बाद किनके हाथ में सत्ता आई? 15 साल बड़े भाई और लगभग 20 साल से नीतीश कुमार। तो लगभग लगातार इन्हीं लोगों के हाथ में सरकार रही बिहार की। और जो सबसे पीछे तब थे वही आज भी सबसे पीछे है। किनकी जवाबदेही थी इनको आगे बढ़ाने की? जो लोग सत्ता में रहे उनकी जवाबदेही थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं किया। आपको आगे बढ़ाने में इनकी कोई रुचि नहीं रही। अपने बाल बच्चा को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में सिर्फ इनकी रुचि रही। यही कारण है कि वोट तो सबसे ज्यादा आप सब लोगों ने दिया। हमेशा वोट में सबसे आगे कौन रहता है? वोट देने में सबसे आगे आप लोग रहते हैं। लालू जी के समय एक बार जो कहा गया था, जब लालू जी का उम्मीदवार बहुत भारी अंतर से जीत गया था, तो कहा गया, लालू जी ने खुद कहा कि बक्सा से जिन निकल गया। उस समय बक्सा होता था, कागज वाला मतपत्र होता था। कहा कि बक्सा से जिन निकल गया। बक्सा से जिन क्या निकल गया? यही अति पिछड़ा समाज के लोग थे जिन्होंने बक्सा भर भर कर वोट दिया और लालू जी का उम्मीदवार जीत गया तो कहा कि जिन निकल गया। उपेंद्र कुशवाहा जी विक्रमगंज काली स्थान तेंदुनी में स्पष्ट कहनी है कि इहे वजह बा कि ई समाज वोट देवे में सबसे आगे बा। सबसे ज़्यादा वोट भी ये समाज के पास बा और पिछड़ेपन के कारण भी ये समाज बा। ये समाज के पिछड़ेपन दूर करे खातिर न तब के कोनो सरकार में सुदबुद्धि आयल, न अब के कोनो सरकार में सुदबुद्धि आयल। यहाँ के अपना बारे में कहनी है कि दुर्भाग्य के बात ही बा कि जब हम केंद्रीय मंत्री बन रहे मोदी जी के सरकार में, तब हमरा से सबसे ज़्यादा लाभ लेवे वाला दूसरे रहल, आ जबकि हमरा के वोट देवे वाला समाज ई रहल। ई समाज हमरा भीरी आवे में कतरात रहे और लाभ दोसर ले गई।
उपेंद्र कुशवाहा जी कहनी है कि अब की बार ऐसा ना हुई और हम इस तरह से होखे ना देव, चाहे सरकार में कोनो में रही, मोदी जी के सरकार में रही, चाहे जकरा सरकार में रही, हम अन्याय बर्दाश्त ना करब। ललकार के यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी स्पष्ट कहनी है कि 2014 के तरह यह बार भी मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में भी सरकार बनी। गठबंधन चाहे कोई कतनो बना लेवे, लेकिन सरकार मोदी जी के बनी और हमरा के मजबूत करके एगो चौकीदार के रूप में हमरा कोई तैनात करी, ताकि हम और हक और आवाज के मजबूत रखी। भी चाहे विपक्ष के लोग जितना हाथ पांव मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई गठबंधन लोग बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का मूड कहता है, पूरे देश से जो खबर आ रही है, देश का मूड कहता है कि एक बार फिर से पिछड़ा समाज का जो व्यक्ति, जो बेटा आज भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वही व्यक्ति फिर से 2024 में भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, वही बैठेगा। और जब वही सरकार रहेगी तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी फिर से उसी गठबंधन का हिस्सेदार बन गई है। हमारी पार्टी भी एनडीए में शामिल हो गई है। उस समय आप सब लोगों ने हमारी पार्टी को ताकत दी थी। परिणाम हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ आपका प्रतिनिधि नहीं हुआ था, भारत सरकार में हमारी पार्टी हिस्सेदार बन गई थी। इस बार भी आप ताकत देंगे हमारी पार्टी को, बिहार के लोग ताकत देंगे तो हमारी पार्टी फिर से इस बार भारत सरकार में हिस्सेदार बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में आता ही नहीं। वो जो विचारधारा उनकी रही है, उसी विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी चल रही है। कुछ भी हो जाए, विचारधारा के साथ कभी हमने न समझौता किया है और न आगे आने वाले दिनों में हम विचारधारा के साथ समझौता करने वाले हैं।